Hello friends, welcome to my YouTube channel Fun in Maths. Let's see an example of surface area and volume. बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो चलिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में एक हेमिस्फेरिकल डोम लगा हुआ है, नीड्स टू बी पेंटेड, उसको कलर करना है। सी फिगर 11.9, 11.9 यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है यहाँ पर 11.9, इसको देखते हैं। इफ द सर्कुम्फेरेंस ऑफ द बेस, बेस का सर्कुम्फेरेंस, यहाँ पर बेस जो है, बेस जो है मतलब नीचे का ठीक है, नीचे का एक सर्कल बन रहा होगा यहाँ पर, उसका सर्कुम्फेरेंस ठीक है। कितना दिया हुआ है, बेस सर्कुम्फेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर, 17.6 मीटर दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंट करने के लिए कितना खर्च होगा, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना दिया हुआ है, 5 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको कंक्रीटली समझाने के लिए यहाँ पर और एक फिगर लेके आया हूँ जो कि हेमिस्फीयर है। तो इसका सर्कुम्फेरेंस दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सर्कुम्फेरेंस दिया हुआ है, और जो सर्कुम्फेरेंस दिया हुआ है वो मीटर में है, एंड यहाँ पर जो खर्च हो रहा है वो सेंटीमीटर में है। तो कोशिश करेंगे कि एक यूनिट बनाए, तो 17.6 मीटर जो है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक की वर्ड है सार्कुम्फेरेंस ऑफ द बेस, जो बेस का सार्कुम्फेरेंस है। सार्कुम्फेरेंस कहाँ से आता है, सर्कल से आता है, सर्कल का जो बाउंड्री होता है, ठीक है, बाउंड्री मतलब 2 पाई आर। सार्कुम्फेरेंस तो कितना दिया हुआ है, 2 पाई आर, 2 पाई आर विच इज इक्वल टू दिया हुआ है 17.6 मीटर, मीटर के फॉर्म में है, ठीक है। तो बेसिकली 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, मीटर को। तो ये कितना हो जाएगा, 17.6 मीटर लिखा हुआ है, मीटर के जगह में मैं लिख रहा हूँ 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1760 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट बैठा हुआ है, एंड पॉइंट को हटाने के लिए 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इतना हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 176 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 लिख सकते हैं, इंटू 100 सेंटीमीटर कर सकते हैं, एंड जीरो जीरो जब कट जाएगा तो कितना होगा, 1760 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 पाई आर का वैल्यू इतना हुआ, सर्कुम्फेरेंस इक्वल टू इतना हुआ। मुझे चाहिए आर का वैल्यू, तो आर निकालने के लिए 2 एंड पाई का वैल्यू पुट करके उधर को उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो 2 को 2 लिख रहा हूँ, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर, ठीक है, इज इक्वल टू दिया हुआ है 1760। अभी एक काम करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में है सबको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर क्या है, 2 है एंड 22 है, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लीकेशन में है, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड 7 जो है वो नीचे डिवाइड हुआ है, वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ऊपर होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली आर को छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आर का वैल्यू निकालना है, तो आर को छोड़ दिया, बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए लेके जाते हैं। पहले से 1760 है, एंड ये जो नीचे 7 था डिवाइड हुआ था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, एंड ऊपर में जो 2 इंटू 22 था वो नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 22। अब देखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये कटेगा, ठीक है, किससे कटेगा, ये कटने वाला है 11 से कटेगा, या फिर 2 से, चलो काट लेते हैं इसको, 2 से काटता हूँ। 2 1 जा 2 हो गया, 2 8 जा 16 होगा, 2 8 जा 16 तो एक बच गया, मतलब 16 फिर से हो जाएगा, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा फिर से, एंड 2 0 जा 0, तो 8 8 0 हुआ। अब 8 8 0 है तो 11 से कटेगा, 11 2 जा 22 हो गया ये नीचे वाला में, एंड 11 8 जा 88, एंड 11 0 जा 0। अब फिर से 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, एंड 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, एंड तो बचा कितना, आर का वैल्यू हो जाएगा 40 इंटू 7 बच रहा है, 40 इंटू 7, आर का वैल्यू हो रहा है 40 इंटू 7, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 जा 0, 7 4 जा 28, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस कितना आ रहा है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम, जो हेमिस्फेरिकल डोम है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 280 सेंटीमीटर, 280 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल डोम। तो चलिए इतना समझ में आ गया है।
आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या सॉल्व करना है, आगे सॉल्व करना है इसका जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का कॉर्ब सरफेस एरिया निकालेंगे, कॉर्ब सरफेस एरिया। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। कर्व सरफेस एरिया मतलब जो घुमा हुआ सरफेस है, मुड़ा हुआ सरफेस है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 2πr² निकालेंगे, 2πr², क्योंकि टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², उसका आधा निकालना है, उसका आधा निकालना है, ये निकालना है खाली। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया CSA निकालना पड़ेगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये होता है 2πr², जितने के लिए जहाँ पर क्या करना है, कलर करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। CSA 2πr², तो 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना निकला है 280। r² है तो 280 दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 7 से कटेगा ये, फिर से कलर चेंज कर ले रहा हूँ काटने के लिए। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 7 0 जा 0। तो नीचे का तो पूरा कट गया, एक बचा है, एंड ऊपर जितना भी है सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 से जब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मतलब 44 हो जाएगा। एंड 40 इंटू 28 280 जो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा लास्ट में। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 4 8 जा 32 एंड 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 हो जाएगा 11। तो 44 इंटू 11200 है, 11,200 है। अब इसको 44 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 जीरो तो लगेगा, ऐसे लास्ट में 2 जीरो लग जाएगा। और 44 इंटू 112 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 112 इंटू 44, तो 4 2 जा 8, 11 4 जा 44, और फिर से आ जाएगा यही 8 4 4। तो 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, 4 प्लस 4 हो जाएगा 819 एंड 4 ही रहेगा, तो 4928 हो जाएगा, 4928 जो 00। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा CSA, मतलब जहाँ पर कलर करना है बेसिकली। ठीक है, इतना एरिया है हमारे पास, इतना एरिया को कलर करना है 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कलर करना है। एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 5 रुपये खर्च होता है। ठीक है, 5 रुपये लगता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, उधर सॉल्व कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर कॉस्ट, मैं लिख दे रहा हूँ कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, कॉस्ट फॉर पेंटिंग, कॉस्ट फॉर पेंटिंग, पेंटिंग करने के लिए कितना खर्च होगा, कॉस्ट फॉर पेंटिंग। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए कितना खर्च होता है, 5 रुपये खर्च होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्च होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 5/100, 5/100 हो जाएगा। एंड 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्च होगा, खर्च होगा 5/100 इंटू 492800। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। इसको फिर अभी कलर चेंज कर लेता हूँ, काटने वाला हूँ तो 0 0, इधर का 2 जीरो, ऊपर का 2 जीरो कट गया। अब 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू कितना बचा, 5 इंटू 4928 बचा है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 8 जा 40 हो गया, हाथ में 4 है, हाथ में 4 है, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 हो जाएगा 14, 5 9 जा 45, 45 प्लस 1 हो जाएगा 46, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, तो 24,640 रुपीज़ खर्च होगा कलर करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन और एक बार चेक कर लेना, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 5 9 जा 45 प्लस 1 46, 5 4 जा 20 प्लस 4 24। ठीक है, करेक्ट है, इतना खर्च हो जाएगा ये जो हेमिस्फेरिकल डोम है एक बिल्डिंग के ऊपर, इसको कलर करने के लिए। थैंक यू।